मैं डॉक्टर विपिन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन, एप्रिशिएटेड बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज मैं बच्चों से संबंधित एक बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि लोग अज्ञानता बस जब बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, जिससे वो बच्चे और बीमार हो जाते हैं। तो सही जानकारी ही सही बचाव है और सही इलाज है। इसमें बच्चों को बेड वेटिंग या नॉक्टर्नल इनोरोसिस कहते हैं। अब यह है कि कितने साल के बच्चे बिस्तर पर पेशाब करें तो कहें कि बीमार है। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से या 5 साल से अधिक है या 7 साल है या उससे बड़े हैं, तो अगर वो बिस्तर पेशाब करता है, जनरली हम लोग देखे हैं कि फील्ड में 17 साल 18 साल के भी बच्चे और बच्चियाँ आते हैं जिनके साथ ऐसी होती है। तो 5 साल से अधिक के बच्चों को हम मान लेते हैं कि वो बीमार है। फिर दूसरी चीज़ कारण क्या है, अगर हमें सही जानकारी हो गया तो उसके अनुसार चलेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो कारण इसका सही तो कुछ पता नहीं है, लेकिन कई फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से ये वो बिस्तर पेशाब कर सकता है। जैसे कि वो उसका यूरिनरी ब्लैडर छोटा है, या फिर उसके जो नर्व है वो स्लो डेवलपमेंट है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, या फिर वो नस कमज़ोर होने की वजह से, कम विकसित होने की वजह से बता नहीं पाता है कि उसको पेशाब लगा है, या फिर ADH हार्मोन है एक उसकी इनफ मात्रा नहीं है, पर्याप्त मात्रा नहीं है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी में, यूरिटर में, यूरिथ्रा में ये इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी वो बच्चा पेशाब कर सकता है रात में। फिर डायबिटीज़ है, या फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, बच्चा साफ नहीं करता है, डेली लेटरिन टॉयलेट नहीं करता है, तो भी ये बीमारी हो सकती है। लोग जानते नहीं हैं, बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, ये बहुत गलत बात है जानकारी के अभाव में। कुछ साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। कुछ फील्ड में हम लोग देखते हैं जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनमें भी ये बीमारी होती है। फिर इसकी जांच क्या है, जांच में हम उसके पेशाब की जांच कराते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने से यूरिनरी ब्लैडर की साइज का पता चल जाएगा, और फिर कोई और इन्फेक्शन हो गया, स्टोन होगा तो वो भी पता चल जाएगा। फिर इसमें मैनेजमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले मोरल सपोर्ट। बच्चों की डांटने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत है। फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो समय से सोएं और सोने से पहले पेशाब कर लें, खाना खाने के बाद पानी वाला चीज़ न पिए, पानी वाला खाना न खाएं, ये चीज़ कर सकते हैं मोरल सपोर्ट में। फिर इनके हम है कि एक होल्ड्स यूरिन लॉन्ग टाइम, एक एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज में ये है कि हम दिन में उसको पेशाब ज़्यादा समय तक थोड़ा रोक ले, तो उससे मेरी ब्लैडर की पावर आ जाएगी। फिर है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, तो उसके साइन सिम्टम और कारण के अनुसार हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें चाइल्ड इज मेंटली रिटार्डेड, अगर बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है, थोड़ा सा कमज़ोर है, तो फिर हम लोग उसको वरीता कार दे सकते हैं, कास्टिकम 30 दे सकते हैं। फिर अगर बच्चे को कब्जियत रहती है बहुत दिनों से, तो वहाँ पर रूबियम 30 है, साइलेसिया 30 है, नेट्राम्यूल 30 हम आसानी से देते हैं और ठीक हो जाता है। यूरिटियाई प्रेजेंट, अगर बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो फिर नेट्राम्यूल 30, एपिस 30 और बर्बेरिस 30 देते हैं हम। अगर फिर बच्चे को वर्म है तो सीना देते हैं, सब्बर 30 देते हैं। फिर हमारा बच्चा अगर डायबिटिक है तो एसिड फास्ट 30 देते हैं, एसिड फास्ट 30 देंगे, बाद में बच्चों को रिलीफ हो जाएगा। फिर ये सिम्टोमेटिक है कि बच्चा जो ही सोता है फर्स्टली पेशाब कर दें तो CPI इसकी बहुत अच्छी दवा है। फिर एक है, चाहे दिन हो या रात है, बच्चा जो ही सोता है पेशाब करता है, तो फिर सोते समय तो इसमें हमारी क्रियोजेनिक मेडिसिन है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं, घबराने की बात नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट है होम्योपैथी का, आप लोग ले सकते हैं, दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ज्ञान बढ़ेगा। इससे संबंधित अगले वीडियो में दूसरी बीमारी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।